सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। रहस्यों से भरा हुआ ये सत्संग सभी साधकों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो भी साधक निरंतर सत्संग सुनते हैं वो बहुत ही नाम जप में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। निरंतर सत्संग सुनने से हमारे अंदर के जो भी दुर्गुण दुराचार हैं वो हमारे अंदर दिखाई देने लगता है। सत्संग है दर्पण। दर्पण जितना ज़्यादा जो देखता है उसके फेस पर जो भी लगा हुआ है उसको दिखाई देता है। तो दर्पण है सत्संग। सत्संग में जाने से और सत्संग सुनने से हमारे जीवन में जो हमारी बाधाएं हैं, उलझने हैं, वो सत्संग के दर्पण में दिखाई देने लगता है। क्यों हम इतना, हमारा जो मार्ग है क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो दर्पण सत्संग गुरु। और गुरु जो होते हैं वो शास्त्रों के अनुकूल, यानी शास्त्रों के अनुसार, वो शास्त्र क्या है, भगवान में जो जुड़े हैं उनके अंदर शास्त्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो शास्त्र पढ़ के ज्ञान होता है वो अलग है, वो ज्ञान है, वो अनुभूति नहीं है। और जो शास्त्रों को, जो साधना नाम जप करके जो उत्पन्न होता है उसमें शास्त्रों का रहस्य पता लगने लगता है। जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने मात्र से बुद्धि खींचने लगती है। नाम जप इतना एक्टिव करता है। हमें सांसारिक पढ़ाई, देखो, प्रयास करते हो तो हमारे दिमाग में जाता है, कुछ समय बाद वो भूल जाता है। क्योंकि मन को, बुद्धि को वो चीज जो है वो कभी भी वो मन बुद्धि पकड़ा नहीं है, इसलिए उसको क्षण भर में वो याद रहता है और भूल जाता है। कोई व्यक्ति कई वर्षों से एक ही कार्य को निरंतर करता है और उस कार्य में इतना परिपूर्ण हो जाता है कि उसको अगर वो कार्य के अनुसार कोई भी कार्य दिया जाए तो वो कार्य जो है, वो जो कार्य दिया गया है वो कार्य पूरी तरह से परिपूर्ण होकर वो सीख लेता है, उसमें महारत हासिल कर लेता है। वैसे ही अगर उसको उस सटे हुए कार्य से भी कुछ अलग कार्य दिया जाए तो उसको वो जल्दी निपटाएगा, क्योंकि उसने ढाला है अपने आप को। वो थोड़ा उसमें दिक्कत हो सकता है दूसरे वाले कार्य में, पर वो पूर्ण कर सकता है, क्योंकि एक कार्य को वो बहुत तल्लीनता के साथ पूर्ण किया है, बहुत ही मेहनत के साथ पूर्ण किया है। कई अपने आप को कई तरीके से बांध कर वो पूर्ण किया है। ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करेंगे तो वो सब ज्ञान जो उसके अंदर विकसित होता है वो दूसरे कार्य में लगाएगा। ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे वो जल्दी पकड़ता है बुद्धि। और एक व्यक्ति कोई कार्य नहीं किया है उसको दो तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कभी भी कोई कार्य, देखो आप कहीं भी जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट मांगा जाता है। आप कोई भी कार्य किए हो तो उसका सर्टिफिकेट दिखाओ। क्यों मांगा जाता है? क्योंकि आपने वो कार्य पूरी तल्लीनता के साथ, प्रैक्टिस के साथ किया है कि नहीं। अगर किया है तो आप ये भी कार्य बहुत तल्लीनता के साथ कर लोगे। तो इसलिए वो प्रूफ मांगा जाता है।
आपको वो प्रूफ दिखाना होता है, और प्रूफ दिखा दोगे तो आपको अच्छे भी पोस्ट मिल सकता है उसमें। आपको वो जो उसमें का मैनेजर होगा कहेगा कि ये बंदा बहुत तगड़ा है, इसको अगर ऊंचाई लेवल पर पोस्ट देंगे तो उसको भी ये बहुत तल्लीनता के साथ निभा सकता है। तो इसलिए आप जब भक्ति में आए हो तो ये भी एक रहस्य से छुपा हुआ कार्य है, ये भी एक कार्य है, इसको ऐसा ना समझो। ये सबसे बड़ा कार्य है। देखो मन को संभालना कितना कठिन है। सभी संसार में सभी को मन ने संभाला है, पर जो मन को संभालता है वही, तो मन को साधक जो है भगवान के निरंतर नाम जप में लगाता है, जो उसको ज्ञान उत्पन्न होता है जब वो किसी को बताता है तो उसके अंदर वो भी उत्पन्न होने लगता है। तो नाम जप में सब रहस्य छुपा हुआ है। जो जितना ज्यादा अपने आप को कठिनता से निरंतर नाम जप करेगा, अपने आप को ऐसे अब जो प्रतिकूलताएं आती है, नाम जप कर रहे हो, प्रतिकूलताएं आती है, अब उनको पता नहीं है कि इस प्रतिकूलता से कैसे आगे निकले। अब वो समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रतिकूलता है, नहीं है, उसको आपको निकलना नहीं आता है। भगवान कृपा करके उस जीव को मार्ग देते हैं। जो देखो संतों जो फौज में होता है उसको कई प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है, संतों को भी बहुत प्रकार से ट्रेनिंग। देखो संतों को कुहड़े में, धूप में, ऐसे ऐसे जगह से वो निकलते हैं जहां आम इंसान जाए तो वहां भय हो जाए, डर हो जाए। ऐसे ऐसे जगह से संतों को निकाला जाता है। वहां वो रहते हैं जहां जलती हुई चिता, आग, दिन रात वहां जलते रहते हैं, दिन रात वहां। तो उनको ऐसा प्रतिकूल बनाया जाता है, भगवान बनाते हैं। हम लोगों को थोड़ा भी प्रतिकूलताएं आती है तो हम विपरीत विचलित होने लगते हैं। नहीं, निरंतर नाम जप करो। जितना ज्यादा प्रतिकूलताएं आती है वो आगे बढ़ाने वाली होती है। प्रतिकूलताएं होगी जितना ज्यादा वो आगे बढ़ाती है, नीचे नहीं गिराती है। थोड़े से अब सब जीवों को लगता है कि इतना कुछ मिल जाए, इतना संसारिक वैभव मिल जाए, धन मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा नहीं होगा। सभी जीवों के पास इतना है। अब किसी को पुलिस की नौकरी दिया जाए तो उसको लगेगा कि सबसे बड़ा यही नौकरी है, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के, बिना कठिनता के वो पुलिस की नौकरी प्राप्त कर लिया। कोई उसको लगवा दिया तो उसको उस नौकरी में भी रस नहीं आएगा, क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया है, उसने मेहनत नहीं किया है उस जॉब के लिए। ऐसे फ्री में मिल गया तो उसके लिए वो कोई मायने नहीं है, वो बस ऐसे ही मौज करेगा उस नौकरी को। और जिसने मेहनत करके उस नौकरी को प्राप्त किया है उससे पूछो कि वो नौकरी क्या है, उससे पूछो कि वो जॉब क्या है। जो हम सांसारिक जॉब हमारे लिए, उसके लिए कितने जो कठिनता से परिश्रम करके जो वो जॉब प्राप्त करता है उसको पता होगा कि वो जॉब क्या है। और जिसको ऐसे ही मिल गया उसको नहीं पता होगा कि वो जॉब क्या है। तो जिसको ऐसे ही सब कुछ मिल जाए तो फिर वो किसी के लायक नहीं रहेगा। अब उसको थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलताएं आने पर वो विचलित हो जाएगा। तो भगवान, जब आप नाम जप करते हो तो भगवान प्रतिकूलताएं देते हैं ताकि उसको, जीव को मजबूत बना सके, संसार से
जो भी कठिनता है, क्योंकि तुम भगवान के आश्रित हो। अब भगवान का कार्य है आपको आगे बढ़ाना, और जिसको भगवान पकड़ते हैं, भगवान का जो ट्रेनिंग है वो थोड़ा हार्ड हो सकता है, पर समझो कि अगर भगवान के ट्रेनिंग अगर पार कर लिए तो फिर संसार का कोई भी ट्रेनिंग मिले तो उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। आर्मी का ट्रेनिंग जो पार कर लेता है, देखो उसको वीर कहा जाता है, उसको योद्धा कहा जाता है। जो आर्मी का ट्रेनिंग पार करता है उसको योद्धा कहा जाता है, उसको बल सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा ट्रेनिंग है। जहां आम इंसान जा नहीं सकता है वहां वो फौज जाते हैं, -डिग्री सेल्सियस में रहते हैं, ऐसे उनको बनाया जाता है। तब उनको आग, उनके अंदर आग पैदा होता है। अब जिसको ऐसे ही मिल गया वो क्या जाने, उसको 2-4 डंडे पड़ेंगे पीठ पर तो वो भाग आएगा ट्रेनिंग से, क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया है, ऐसे ही जॉब मिल गया है। तो वो फौज की नौकरी भी उसके लिए तुच्छ लगेगा। ऐसे ही जो हमारे भगवान का ट्रेनिंग है, जब आप नाम जप करते हो तो प्रतिकूलताएं दी जाती है। बाहर से तो सब, शरीर से, धन वैभव से सब बलवान है, पर आंतरिक नहीं है, आंतरिक कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि उसने शरीर को पोषण किया है, मन को कभी नहीं। मन जो मांगा वो देते गया। सांसारिक चीजों में मन की कभी मांग पूरी नहीं होती है। शरीर से बलवान होकर भी क्या करोगे? शरीर किस काम का है? 2-4 दिन का है, फिर नष्ट हो जाएगा। इसलिए निरंतर नाम जप करो। जितना प्रतिकूलताएं आती है वो भगवान की कृपा है। और जिनको लगता है कि धन वैभव मिल जाने से भगवान की कृपा होगी, तो ये भ्रम है कि धन वैभव मिल जाएगा तो कृपा है। कृपा नहीं है। और ज्यादा संसार में देखो, भगवान के लिए अगर 10-20 लाख रुपए है तो भगवान का कोई मायने नहीं। लगेगा कि भगवान को ये खरीद के चढ़ा दे। हमारे पास इतना है, भगवान मेरा ये कार्य कर दे तो हम उनका उतना दे दें। और जिनके पास एक रोटी है वो भगवान को चढ़ाते हैं, अंदर से जब निकलता है वो आ, तो भगवान उस रोटी को देखते हैं। देखो सुदामा जी के चने में एक मुट्ठी जो चावल था उसको पाकर भगवान, देखो वो त्रिलोकीनाथ, उसको पाकर कितने तृप्त हुए। भगवान को ये मत समझो कि भगवान हमें धन दौलत वैभव दे देते हैं या सांसारिक वैभव मिल जाना ये कृपा है। ये सांसारिक तुच्छ चीजें कृपा नहीं है। तुम्हें आज दे दिया जाए तो तुम भगवान को भूल जाओगे। बड़े बड़े भूल जाते हैं, ये माया ऐसी है भगवान की। बड़े बड़े की बुद्धि हर लेती है। थोड़ा धन आ जाए, थोड़ा पद आ जाए तो भगवान को भूल जाओगे और फिर इसी संसार को अपना मानोगे, मन भाग जाएगा। इसलिए जितना प्रतिकूलताएं मिलता है ये भगवान की विशेष कृपा है। और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो, यही तुम्हारे जीवन को ऊंचाई पर ले जाएगा। नहीं तो ये सांसारिक चीजें देखो कितने अपाहिज हो गए हैं सब। निरंतर नाम जप करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जप को इकट्ठा करो, फिर देखो कितना बलवान बनते हो। कौन तुम्हें परास्त करता है? हनुमान जी को यही बल है। हनुमान जी को कोई भी कार्य दे दो, उनके लिए कोई भी ऐसी कार्य नहीं है कि वो कर ना सके। और जहां भगवान का कार्य आए वहां तो और ज्यादा उनके अंदर बल आ जाता है। जहां भगवान का कार्य सौंपा गया तो उनके अंदर वो कई गुना, 100 गुना बढ़ के बल आ जाता है। देखो
समुद्र को लांघ कर गए थे, कई विघ्नों को पार करते हुए गए। मैना पर्वत से जड़ी बूटी लाए। तो देखो ये भगवान का बल है, इसलिए निरंतर नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, और जो भी ये सांसारिक प्रतिकूलताएं मिलता है भगवान की विशेष कृपा है। ठीक है, निरंतर नाम जप करो, सत्संग में लगे रहो। देखो नाम जप से कितना बल प्रकट होता है। एक बार भगवान के लिए चलो, मन जो है ये बार बार विमुख करता है, मन जो है बार बार प्रतिकूलताएं विमुख करने का प्रयास करता है। मलिनताएं जो है मन की, ये धीरे धीरे नष्ट होती है। तो नाम जप करते रहो और निरंतर अपने आप को सब कार्य करते हुए, घर में हो, पुत्र है, परिवार है, सबको करते हुए भगवान के नाम का जप करो। फिर देखो आपको सब कुछ, गलत आचरणों से बचो। जय श्री राधे।